नमस्कार, 11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके गोरखपुर के लोगों को बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रिय गोरखपुर वासियों, आप सभी को प्रचंड विजय की हृदय तल से बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का अटूट विश्वास, अथाह समर्थन और असीम स्नेह मेरी ऊर्जा और प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। अपनी मन शक्ति से गोरखपुर की विकास यात्रा को अविराम रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आप ट्वीट देख रहे हैं। सुबह होते ही जो पहला ट्वीट किया है, प्रदेशवासियों को धन्यवाद से शुरुआत की गई है, क्योंकि अब आगे बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। कई बड़ी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हम ये ट्वीट दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी का। प्रचंड जीत पार्टी की और प्रचंड जीत मुख्यमंत्री योगी ने अपने सीट से दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लोगों को समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, यूपी की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। बीजेपी का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेंगे, जनहित का संघर्ष जीता जाएगा। ये आप अखिलेश यादव का ट्वीट देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव ने यूपी की जनता का धन्यवाद किया कि 2.5 गुना सीट उन्होंने पिछली बार से ज्यादा पाई है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों का शुक्रिया अदा किया बम्पर सीटें जिताने के लिए। तो गोरखपुर के अब सांसद रवि किशन की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें चुनाव में मिली प्रचंड जीत की बधाई दी है। बधाई के दौरान ली गई ये तस्वीर आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार विधानसभा का जो चुनाव लड़ा उसमें प्रचंड जीत हासिल की है। दूर दूर तक इनके सामने कोई नहीं था। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। होली से पहले हो सकता है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। जी हां, 15 मार्च के दिन हो सकता है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी हम तक पहुंच रही है। उसी पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि 15 तारीख से पहले, यानी कि सीधे तौर पर समझ लीजिए होली से पहले हो सकता है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह हो सकते हैं शामिल। होली है, उससे पहले जो बम्पर जीत दर्ज की है पार्टी ने प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश जिस पर निगाहें जो थी वो पूरे देश की टिकी हुई थी, इसी वजह से 15 तारीख बताई जा रही है तारीख, क्योंकि 19 मार्च को एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख है। शायद ये वजह हो सकती है कि होली से पहले ही हो सकता है शपथ ग्रहण कार्यक्रम। देखिए, 19 तारीख को जो ये एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख है, होली का भी कार्यक्रम है, यही एक बड़ी वजह हो सकती है। शायद मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है वो 15 का हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये बता रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल के गठन पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली में योगी मंत्रिमंडल पर लगेगी मोहर। बीजेपी के शीर्ष नेता और संघ के बीच में बातचीत चल रही है। बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, ये वो 2 नाम हैं जो बन सकते हैं, मंत्री शामिल हो सकते हैं योगी मंत्रिमंडल में। नए मंत्रिमंडल को लेकर जल्द हो सकती है बैठक। तो ये आज की अब तक की 2 बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं, जिसमें आप जान रहे हैं कि 2 नए नाम भी शामिल हो सकते हैं और 15 तारीख को हो सकता है मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। राजधानी लखनऊ से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं बड़े बड़े नेता। सीएम योगी से मिले जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक और राजेश्वर सिंह। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सीएम आवास पर बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं तो लाइन लग गई है लंबी। समय नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, क्योंकि उनके पास कई लोगों का आना शुरू हो गया है बधाई देने के लिए। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। आइए, जितनी बड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस पर अनामिका से हम जल्दी से जानकारी और ले लेते हैं बारीकी से। अनामिका, आज 2-3 अपडेट जो आई हैं उस पर आपसे जल्दी से रिएक्शन लेना चाहेंगे कि एक तो 15 तारीख को योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है।
दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि 2 नए चेहरे भी उसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, ये जरूर बताया जा रहा है सूत्रों की ओर से कि जो पार्टी आलाकमान है वो शपथ ग्रहण को लेकर के जो मंथन कर रहा है। हालांकि चुनाव जब चल रहे थे उस वक्त भी जो पार्टी के पास अपना आकलन था सीटों को लेकर, उस वक्त भी शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई थी। और चूंकि अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिल गया है, तो अब जो अगला स्ट्रैटेजी है या जो अगला कार्यक्रम होगा बीजेपी की ओर से, वो शपथ ग्रहण को ही लेकर के होगा। अब तक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चूंकि 15 तारीख के बाद अगर बात की जाए तो 16 के बाद 17-18 की जो तारीख है वो होली का त्योहार है। सभी नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में जाना है। 17-18 के बाद 19 तारीख को एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख है, जहां पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी और 12 अप्रैल को उसके नतीजे आने हैं। तो वो जो प्रक्रिया है वो भी अपने आप लंबी प्रक्रिया है, जहां पर बड़े पैमाने पर जो नाम है उसको लिस्ट बनानी है, उसकी भेजना है, नामांकन करवाना है, चुनाव होने हैं। तो पार्टी इस बात को लेकर मंथन कर रही कि क्यों ना छुट्टियों से पहले, होली से पहले शपथ ग्रहण कर लिया जाए। का कुछ नए चेहरे चर्चा का विषय बने हुए हैं। असीम अरुण और बेबी रानी मौर्य का नाम सामने आ रहा है। अब बिल्कुल देखिए, जो मंत्रियों के नाम है इस बार, उसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है। बेशक कुछ नए नाम, कुछ बड़े नाम इस मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। हालांकि मैं 5KD पर ही मौजूद हूं और यहां पर सुबह से ही हलचल बढ़ी हुई है। सुबह से ही मुलाकातों का दौर चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी हो या राजभवन के अधिकारी हो या प्रमुख सचिव हो, वो सभी यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। बैठक चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कुछ देर पहले अपना दल की ओर से अनुप्रिया पटेल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंची हुई है मुलाकात करने के लिए। अपना दल की अगर बात की जाए तो इस बार अगर बात करें तो उनकी समाजवादी पार्टी और बसपा से भी ज्यादा सीटें आई अपना दल की, तो जो मोराल है वो काफी ज्यादा बूस्टर पे। अनुप्रिया पटेल लखनऊ में ही मौजूद है। शपथ ग्रहण होना है, मंत्रिमंडल को लेकर के नामों का चयन होना है, लिहाजा अनुप्रिया पटेल उससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई है। तो अब दूसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड तरीके से कमल खिलने के बाद जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है उसको लेकर लोगों की निगाह है कि इस बार कौन कौन से नए चेहरे, बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। बिल्कुल यही इंतजार है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो कौन कौन से नए चेहरे जुड़ सकते हैं यहाँ पर योगी कैबिनेट में, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताएं कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि मुस्लिम समाज का पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे बीएसपी को भारी नुकसान हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि हार के सही कारणों को समझकर और सबक सीखकर हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। यह द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से ज़रूर पछताएंगे। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। तो मायावती कह रही है कि पार्टी के बारे में गलत प्रचार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि देवरिया सदर से बीजेपी के उम्मीदवार शलभ मणि त्रिपाठी ने शानदार जीत दर्ज की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शलभ मणि त्रिपाठी ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी दायित्व देगी उसे निभाएंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशी शलभ मणि त्रिपाठी जी। सर, वैसे तो पत्रकारों का पहला ही एक सवाल होता है, ये जीत का श्रेय किसको है? निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और देवरिया की जो देवतुल्य जनता है, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के, अपना शलभ मान के आशीर्वाद दिया। आप देखिए रिकॉर्ड टूटा है, कभी 1 लाख से ज़्यादा मत नहीं मिले थे, इस बार 1 लाख से ज़्यादा मत मिले हैं। 40,000 से ऊपर 41,000 की लीड हुई है जो दूसरे प्रतिद्वंदी जो हमारे उम्मीदवार हैं। निश्चित तौर पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि देवरिया की जो महान जनता है अपना शलभ मान के अथाह आशीर्वाद दिया है और मैं पूरा प्रयास करूंगा
कि अपना तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित करके भी अगर सेवा करनी पड़ी तो उससे पीछे नहीं हटूंगा। देवरिया की कौन से सदर विधानसभा की समस्याएं जो आपने 2 महीने की कैंपेन किया होगा देखा जिसको पहले ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? नहीं, बहुत समय से हम सब देखते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसकी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं चीनी मिल की समस्या है। चीनी मिल हमारी हमसे लूट ली गई, हमसे छीन ली गई। वो चीनी मिल बसपा सपा सरकार में लूटी गई। हम चाहते हैं कि वो वापस मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। देवरिया पे लोड बढ़ा है, पॉपुलेशन लोड बढ़ा है। रिंग रोड होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ट्रैफिक जाम होता है। देवरिया का जो सुंदरीकरण है शहर का, आप देखिए बहुत सारे शहरों में सुंदरीकरण हुआ है, देवरिया में भी हुआ है और होना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर बहुत सारे नौजवानों का सपना है कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय अगर होगा तो यहाँ के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में निकलेंगे। और इस बार तो झोली भरी है देवरिया और कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी की। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब देवरिया को बहुत आगे ले जाएंगे। एक जो बुलडोजर ब्रांड एम्बेसडर बन के आ गया है, अब उसका समय आ गया, वो कब से चलना शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए बहुत सारे आपने देखे होंगे किस तरह की अपील की जा रही थी, लाठी निकालो, असलहा निकालो। वीडियो भी आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी ने पूरा चुनाव 80 बनाम 20 का कर दिया था। 80 यानी प्रदेश की जनता, 20 यानी प्रदेश के माफिया, गुंडे, दंगाई और बलवाई। और मैं बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की महान जनता को कि माफिया हारा है, गुंडा हारा है, दंगाई बलवाई हारा है, उत्तर प्रदेश जीता है, उत्तर प्रदेश की जनता जीती है। जिस तरह का जनादेश आया है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई बहुत जल्द शुरू होगी। अभी आपके कुछ समर्थकों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे सलभ विधायक ही नहीं भविष्य का कैबिनेट मंत्री है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक परिवार है। हम कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, कोई वंशवादी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को सौभाग्य होता है कि वो प्रधानमंत्री बने, हमारे यहाँ कार्यकर्ता को सौभाग्य होता है कि मुख्यमंत्री बने। हम और जो प्रधानमंत्री वो भी एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर देखिए वाराणसी में आके कैंपेन कर रहे थे। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता ही रहना चाहूँगा। बाकी पार्टी जो दायित्व देगी उस पर काम करूँगा। तो शलभ मणि त्रिपाठी को आप सुन रहे थे जिन्होंने प्रचंड जीत दर्ज की। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आइए आपको सीधा गुजरात के अहमदाबाद लिए चलते हैं जहां पर पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर हैं। और यहां पीएम मोदी अहमदाबाद में इस समय एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे अहमदाबाद से। तो जो प्रचंड जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में सारे मिथक तोड़ते हुए, उस लिहाज से समझिए आप इस रोड शो को ताकत दिखाते हुए यहां पर पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं अहमदाबाद में। 2 दिन के दौरे पर हैं। रोड शो से आगाज किया है जहां पर आप देखिए तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में चाक चौबंद सुरक्षा और कई हजार यहां पर प्रशंसक पीएम मोदी के जो उनको झलक भर देखने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल मिला के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें 4 जगहों पर एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी धाकड़ जीत दर्ज कराई है। सबकी निगाहें जिस राज्य में टिकी हुई थी वो राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर तमाम जानकारों को, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के विश्लेषण को फेल करते हुए बीजेपी पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ सामने आई है। तो रोड शो में देखिए पीएम मोदी को नजर भर देखने के लिए यहां पर कई हजारों की तादाद में लोग इस समय मौजूद हैं। सबको नमन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब से कुछ ही दिन पहले तक आप उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मियां तेज रही थी उसमें आप पीएम मोदी को चुनावी प्रचार करते हुए, रैलियों में हुंकार भरते हुए देख रहे थे। लेकिन आज तस्वीरें आ रही हैं गुजरात से, उनके अपने राज्य गुजरात से आती हुई तस्वीरें। अहमदाबाद में रोड शो की ये तस्वीरें आपके सामने, सीधी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात अहमदाबाद में इस समय मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक बार फिर कर दिखाया जो बात कही जाती थी मोदी है तो मुमकिन है, ये आज तमाम जानकार बुद्धिजीवी इस बात को स्वीकार करते हैं। क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखा गया है सारे मिथक को तोड़ते हुए, उत्तराखंड में देखा गया है सारे मिथकों को तोड़ते हुए, वो अपने आप में अद्भुत है। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड जीत हासिल की है उसमें 273 सीटें अपने खाते में बीजेपी लेके आई है। और समाजवादी पार्टी जिसने जीत अपनी भले ही पिछली बार के प्रदर्शन में इस बार 2.5 गुना बढ़ा दी हो। सुबह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया
सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही ट्वीट किया था, जिनके ट्वीट का या फिर कैमरा से मुखातिब होने का इंतजार कल शाम से ही हो रहा था, लेकिन ना वो कैमरे के सामने आए, ना उन्होंने कोई ट्वीट किया। पर आज उठते ही जो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने ये बात स्वीकार की है और कहा है कि ये प्रदेशवासियों का प्यार है कि पिछली बार यानी कि 2017 से 2.5 गुना ज़्यादा सीटें उन्होंने पाई हैं, उनकी पार्टी ने पाई है। उसके बाद आपको हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट दिखाया था। फिलहाल आप ये गुजरात की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो में मौजूद हैं। इस रोड शो में आप देखिए भारी संख्या में लोग मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने भर के लिए मौजूद है। ये एयरपोर्ट से, अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक का आप ये रोड शो, जिसका 9 किलोमीटर तक का जो रास्ता है, सफ़र है, वो इसी तरह से तय किया जाएगा। अपने प्रदेशवासियों के बीच में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जनता का आभार जता रहे हैं और सीधे तौर पर इस लड़ाई को 2024 से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 उत्तर प्रदेश जहां से निकलता है प्रधानमंत्री की कुर्सी का और लोकसभा में बड़ी जीत का रास्ता, उसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज भी कसा विपक्ष पर और कहा कि आप इसको 2024 से जोड़ लीजिए, क्योंकि जो जनरल इलेक्शन लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की आज भी लहर और इसी वजह से बम्पर जीत उत्तर प्रदेश में।